कुछ दिनों पहले ही पूर्णिया के जाने माने समाजसेवी राजीव रॉय ने अपने जनसुराज पार्टी के महानगर अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसको लेकर चर्चाएं जोरों पर है। जहां एक तरफ पार्टी के पूर्णिया जिला अध्यक्ष ने राजीव रॉय पर परिपक्वता की कमी बता डाला, वहीं पलटवार करते हुए राजीव रॉय ने जिला अध्यक्ष राकेश कुमार उर्फ बंटी यादव पर मनमानी करने का आरोप लगाया। आगे उन्होंने यह भी कहा कि 2-4 लोगों से जनसुराज के पूर्णिया जिला कमेटी नहीं चलेगी, समर्थकों से चलेगा। ये तो आप राजीव राय जी से पूछेंगे कि क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा कब दिया जाता है? जब आप अपने आप से असंतुष्ट हैं या पार्टी से असंतुष्ट हैं। तो अभी तक जिला अध्यक्ष होने के नाते मुझे ये स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया कि किन कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया, और ये उनकी पहली इस्तीफा नहीं है। मेरे पास 3 इस्तीफा अब तक उनकी आ चुकी है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो राजनीति में अभी परिपक्व नहीं है, और उनको मैंने भी पर्सनली मैसेज करके शुभकामनाएं दी हैं कि थोड़ा सा राजनीति में परिपक्व हो जाए। उससे किसी के आने जाने से किसी मुहिम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमको और आपको समझना पड़ेगा। आज मैं जिला अध्यक्ष हूं, इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं जिला अध्यक्ष पद छोड़ देता हूं तो ये मुहिम बंद हो जाएगी, क्योंकि ये जनता की मुहिम है और सरकार बनाने की मुहिम है। जनता के सरकार बनाने की मुहिम है। आप और हम, राजीव राय जैसे हमारे सहयोगी सिर्फ एक माध्यम बन सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो जनता ही मालिक है। तो आपको अगर लगता है कि इस मुहिम में हम आगे नहीं जा सकते हैं तो आप अलग हो जाते हैं। तो इसमें नई बात क्या है? जनसुराज में कई लोग आए, पार्टी को कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या इससे? राज्य स्तर पे कई लोग चले गए, क्या पार्टी का कार्यक्रम बंद हो गया क्या? ये तो एक जिला स्तर की बात हो रही है। राज्य स्तर पे भी कई लोगों ने, जिनको लगता है कि उनका पर्सनल ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है या पर्सनल इंटरेस्ट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो वो चले जाते हैं। जिनको लगता है कि हम समाज हित में काम कर रहे हैं, वो काम कर रहा है। कि राज्य स्तर पे उनको सूचनाएं नहीं दी जाती थी, प्रदेश अध्यक्ष उनको सूचित नहीं करते थे किसी कार्यक्रम में। ऐसा मुझे आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जानने को मिला, और उसमें यह कहा गया कि प्रदेश अध्यक्ष उनको किसी कार्यक्रम की सूचना नहीं देते थे। तो शायद हायरकी का नहीं पता है उनको कि प्रदेश अध्यक्ष जो है महानगर को कॉल करके कोई सूचना नहीं देंगे, और जिला स्तर कोई भी कार्यक्रम अगर करता है तो वो महानगर को सूचित नहीं करेगा, उससे पूछ के नहीं करेगा, वो सूचित करेगा कि भाई ये कार्यक्रम होने जा रहा है। हाँ, प्रेषित नहीं करेगा, सूचित करेगा, उनसे आग्रह नहीं लेना रहेगा। और उनकी अपेक्षा ये रहती है कि महानगर से पूछ करके जिला कोई निर्णय ले, तो ऐसा असंभव है। अभी शायद पहली दफा वो संगठन में आए हैं, उनको लंबा काम करने की आवश्यकता है। मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। महानगर पद से इस्तीफा दे दिए हैं, क्या लग रहा है कि पार्टी को इससे कुछ फर्क वगैरह पड़ने वाला है क्या? भारतीय लोकतंत्र ने पार्टी के संस्थापक को इस्तीफा देख के पार्टी के खिलाफ जाके बर्बाद होते देखा है। पार्टी पर प्रभाव नहीं पड़ता है, व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर बलराज माधव इसके सबसे बड़े उदाहरण थे, जनसंघ के संस्थापक, और उनके जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी उसी स्थिति में है। माधव साहब कहाँ है पता नहीं। पार्टी पर फर्क नहीं पड़ता, फर्क व्यक्ति पर पड़ता है। सर, टकराव में अध्यक्ष जिला का एक दायित्व है और महानगर के अध्यक्ष का एक दूसरा दायित्व है। दोनों अगर अपने अपने काम को संपादित करेंगे तो टकराव की तो कोई बात ही नहीं है। अगर कोई टकराव की बात करता है तो निश्चित रूप से उसके कार्य करने की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं गलती है। क्या जिला अध्यक्ष के तरफ से ये बोला गया कि परिपक्वता राजीव राय में नहीं आया जी। यदि आप जिला अध्यक्ष होने के नाते बहुत परिपक्व थे तो आज से 10 दिन पहले पटना में जाके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पास बैठ के आपने ही बताया प्रदेश अध्यक्ष को, चाहे हमें रखिए या राजीव राय को रखिए, लेकिन ये सामंजस्य में प्रदेश अध्यक्ष की दोनों हाथ में से दोनों को रखना है तो कोई बेहतर डिसीजन नहीं ले पाए। लेकिन हमने आपको स्वतंत्र कर दिया, हमने आपका मान रखा और हम पार्टी को छोड़ दिए। लेकिन आप खुद पटना गए थे जिला अध्यक्ष महोदय, आप याद कीजिए, और वहाँ इस बातों को रखा, वहाँ से हमें मैसेज आया। ये चीज़ को नहीं झुठला सकते हैं। और रहा कि प्रदेश से यह आरोप, ये इतना भी बुड़बक नहीं है। शायद हमें परिपक्वता की कमी बता रहे हैं
एक बात बताइए, महानगर का प्रदेश से एक साथ टैग होना, यह तो हम कतई जानते ही नहीं है, होना नहीं है। जिला को प्रदेश से ये होता है और जिला महानगर से टच होता है। तो रहा कि आपका मनमानी, वैसे भी जिला अध्यक्ष का मनमानी चल रहा था। जिला अध्यक्ष के तरफ से किसी भी तरह का सूचना नहीं दिया जाता है था महानगर को। हमने सोचा कि कुछ बातों को गौण रख के, जिससे कि आप सबों का भी इज्जत बचा रहे और राजीव राय का भी। यदि आप उधेड़ना ही चाहते हैं सब कुछ, तो आपकी नाकामी है इसमें। आप पर्सनली किसी एक आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि आप डॉक्टर कृष्ण मोहन को भी सपोर्ट कर रहे हैं और उस जगह पे हमें नेगलेक्ट कर रहे थे, जबकि पर्चा दोनों के तरफ से भरा गया था। और रहा सवाल कि किसी भी आयोजन में, आप बताइए, कोई भी आयोजन में राजीव राय का भागीदारी नहीं था क्या? सब कुछ में था। हम हर एक जगह गए, लेकिन आपने प्रदेश अध्यक्ष को गलत सूचना दिया। मैं तो 600 पेज का एक बंडल ही बना के रखा हूं, जो मैं अभी पार्टी आला कमान को भेजता हूं। तो कहीं ना कहीं परिपक्वता की आपको कमी है। दूसरी बात, आत्मसम्मान को क्यों नहीं ठेस लगेगा? आप कमेटी का बैठक कर रहे हैं और आप अकेले माइक लेके फतवा जारी करके आपको जो भी होगा आप थोप दीजिएगा जनसुराज के सदस्यों के ऊपर। ऐसा थोड़ी चलता है। सबको बोलने का मौका, सबको समानता का अधिकार। आप यहाँ बता रहे हैं कि सबको समानता का अधिकार, सबको साथ लेके चलना है, और खुद अकेले माइक थाम के बैठे रहते हैं। हम तो इतना दिन में नहीं चाहते थे कि इसका कुछ भी हो लगा, लेकिन अभी बचकाना, उसके बचकाने बुद्धि पे हमें भी हंसी आती है कि वो कितना बचकाने तरह का सा बात कर रहे हैं कि जाके पटना में खुद बैठ रहे हैं कि राजीव राय को रखिए या हमको रखिए। उसके बाद जाके आप ब्लेम लगा रहे हैं कि हमें परिपक्वता की जरूरत है, हमें आपका सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप भी मार्केट में हैं, हम भी मार्केट में हैं। देखेंगे जनता के बीच में कौन कितना रहता है। हम जुनूनी आदमी हैं। और फिर आगे हमारा शुभकामना आप सबों के साथ। ऐसे ही 3-4 आदमी कमेटी चलाते रहिए, लेकिन आप 3-4 आदमी से नहीं होगा। ये समाज जोड़ने का काम करिए, समाज को तोड़ने का नहीं। कितना नाराज है आपको पता ही नहीं है, आपसे कितना नाराजगी है ये पता ही नहीं है, और आप दूसरे को बता रहे हैं, ब्लेम डाल रहे हैं। अभी आप परिपक्व बनिए। यदि आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिएगा तो शायद से बहुत चीज़ बहुत बाहर आ जाएगा। इसके लिए आप ईगो पे लेते थे हर एक बातों को। आप किसको आपको टोकना है, किसको नहीं टोकना है, ये आप तय करते थे। और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें नहीं लगता है कि इस तरह से जनसुराज पूर्णिया में चलेगा। उसको बेहतर व्यवस्था की ज़रूरत है पूर्णिया के अंदर। और कहीं ना कहीं जनसुराज, आप लोग जनसुराज को गलत दिशा में भटकाने का काम कर रहे हैं, और हमारे जो जनसुराज के मुखिया हैं उनको गलत मैसेज जा रहा है। अभी आप बताइए कि यदि कोई प्रदेश अध्यक्ष किसी महानगर अध्यक्ष को फ़ोन करके बोल रहे हैं कि आपके द्वारा महानगर में कोई एक्टिविटी नहीं हुआ है, और महानगर अध्यक्ष 600 पेज का आपको सिर्फ एक्टिविटी अपना दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप आग लगाने का काम आप लोग कर रहे हैं जिला कमेटी से। और वक्त का इंतजार कीजिए, कौन किस नाव पे पैर रखा है वो पार्टी को आराम से दिखेगा। हम ब्लेम लगा रहे हैं इस बात का। जो आज बैठ के लाइन में फोटो खिंचा के बयानबाजी कर रहा है ना, वक्त आने पे कौन किधर जाएगा हमको पता है।